हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भव्या एकेडमिक क्लासेस। चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस चैप्टर मोशन में 3 इंपॉर्टेंट मोशन की इक्वेशंस दी गई हैं, उनका डेरिवेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों इक्वेशंस को समझेंगे, है ना। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इंट्रो वाले पोर्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आज हम इसकी पहले फर्स्ट इक्वेशन, फिर सेकंड और फिर थर्ड ऑर्डर में ही करेंगे। ठीक है, उसका डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में करीब 4 से 5 नंबर का आता है। ठीक है ना। तो अभी हम शुरू करेंगे, और उसके पहले चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरा करें, है ना। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, लेट सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम इसको। अब ये ऑब्जेक्ट का मास लेट सपोज हमने मान लिया m है। क्या है? m। इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये चल रहा है, मूविंग है तो ये चलेगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लिया u, और अगर इसको एक्सेलरेट कर दिया तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, एक टाइम t के बाद। क्लियर हुआ? तो देखो, m ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी, v इसकी फाइनल वेलोसिटी, t क्या है? टाइम, जिस टाइम में इसकी वेलोसिटी u से v हुई है, और एक्सेलरेशन क्या मिला इसको? a। क्लियर हुआ? अब जो चीजें हमने बोली इसी को हम वर्ड्स में लिखेंगे, और उस फॉर्मूला को आगे ट्रांसपोज करके इधर उधर कैसे भी करके उससे फर्स्ट इक्वेशन को लेकर आएंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v बराबर u प्लस ए, ये लेके आना है हम। सीन समझ में आ गया क्या करना है, कैसे करना है, ये क्लियर हुआ। अब लिखना क्या है, कैसे ये इक्वेशन आएगी, इसके लिए ड्राइव करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m with initial velocity u, ठीक, after time t its velocity becomes v with acceleration a। ठीक है, अब देखो, जब इसको एक्सेलरेशन मिलेगा तो हमने बेसिक्स में क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। ठीक है, स्मॉल a मास के लिए m हो गया, इनिशियल वेलोसिटी के लिए u हो गया, और टाइम के लिए t, और फाइनल वेलोसिटी के लिए v। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो, हमारा ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट था उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v आई, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? आपका चेंज इन वेलोसिटी हुआ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये एक्सेलरेशन है। ठीक, अब क्या करना है, इस t को यहां ले जाओ, तो अगले स्टेप में कैसे लिखोगे? at इज इक्वल टू v माइनस u। अगले स्टेप में इस u को इधर ले जाओ आप, तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू u प्लस at। देखो, आ गई हमारी पहली इक्वेशन सेम हो गई। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आइए। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन आएंगे। कौन सी थी? फर्स्ट इक्वेशन। देखो, इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो ये मेथड, एक ग्राफिकल मेथड है, और एक कैलकुलस मेथड है। इंटीग्रेशन का मेथड आएगा वो बाद में अपर क्लासेस में आएगा, तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्राफ वाला मेथड भी आपकी बुक में दिया, उससे भी एक बार करा देंगे इसको। अभी मैंने आपको ये डेरिवेशन वाला मेथड दिया। ठीक है, क्लियर हुआ?
नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड देखिए, आइए सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, देखो सेकंड इक्वेशन है मोशन का s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये ड्राइव करके हमें ले गया। देखो फर्स्ट इक्वेशन अभी हमने पढ़ी थी, उसमें v की वैल्यू थी u प्लस एटी, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, हमने पिछले वाले में मास m लिया था ऑब्जेक्ट का, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर टाइम t, its velocity becomes v, ठीक, with constant acceleration a। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट किया तो टाइम t के लिए उसको एक्सेलरेट किया तो उसकी वेलोसिटी u से v हो गई, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, एक बात तो क्लियर है, क्योंकि पहले u थी अभी v हो गई एक्सेलरेट करने के बाद। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम बढ़ा रहे हैं तो हर बार वही है, ठीक है। अब देखो जब इसकी वेलोसिटी बदल रही है, चेंज हो रही है, तो जरूर से इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा, है ना। अब देखो दो टर्म्स होती हैं हमारे पास, मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था, एक तो होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस पता है आपको। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो अब यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जरूर से उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी लिया होगा, डिस्टेंस चली होगी ना, वेलोसिटी हुई है तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट चला होगा, तो सो द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू, है ना। अगर इससे मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहां पर ये कर देते, सीधा सीधा डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना। देखो तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये कहां से आया, यहां से आया, बेसिक से पता है ना, अभी बताया था आपको, ठीक है। तो वेलोसिटी इंटू टाइम। अब देखो क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मैंने अभी बताया u से v हो गई, है ना, u से v हो गई, तो हम इसके बदले में एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं, तो वेलोसिटी के बदले में एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं, तो लो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी भाई, टोटल वेलोसिटी v1 v2 अपॉन 2। अब यहां पर v1 v2 क्या है, एक तो u है और एक v है, तो आप कैसे लिखोगे, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट कर दें, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 और इनटू टी, टाइम के बदले में टी रख दिया, क्लियर, इतना क्लियर है। देखो फिर से एक बार समझ लो, ऑब्जेक्ट का मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, एक्सेलरेशन इसके पास कांस्टेंट है a,
क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और दूसरी साइड स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होती है पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब क्योंकि यहां पर वेलोसिटी की बात हो रही है, तो यहां से इस वाले फॉर्मूले से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है यू से भी, तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उस डिस्प्लेसमेंट के बदले में यहां से हम लिख देंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जितनी भी वेलोसिटीज है सबको ऐड करो, टोटल का डिवाइड कर दो। तो आपके पास दो है यू और वी, उनको ऐड किया, टोटल दो है तो दो से डिवाइड कर दिया। इतना क्लियर। अब आ जाओ आगे, इसके बाद देखो इसको यहां लिख लो। ठीक, अब क्या करें, इस टी को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो देखो यूटी प्लस वीटी बाई 2। अब याद करो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी v बराबर u प्लस 8। अगर मैं इस v के बदले में ये रख दूं तो क्या होगा, चेक करते हैं। ut प्लस v के बदले में रखा u प्लस 80 इंटू टी बाई 2। ठीक है, देखो क्या होगा, इस 2 को अलग अलग कर लो, तो ut बाई 2 प्लस ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई ut बाई 2, ut बाई 2 तो क्या बन जाएगा ut, और ये क्या बन जाएगा हाफ 80 स्क्वायर, और ये क्या चल रहा है आपके पास साइड में चल रहा है, ये देखो दिस इज द डिजायर्ड फॉर्मेट विच वी वांट। आ गया h बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, चेक कर लो। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन भी काम में आई, तो यहां पर आप लिख सकते हो बाई फर्स्ट इक्वेशन प्लेस द वैल्यू ऑफ v। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको ड्राइव करके लाना, कैसे लाएंगे देखो। अभी सेकंड इक्वेशन में हमने क्या देखा, सेकंड इक्वेशन में हमने देखा as we know displacement is equal to average velocity into time। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, और ये इक्वल टू है s। अब क्योंकि मुझे ये फॉर्मेट लेके आना है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर याद करूं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था v बराबर u प्लस 80। यहां से आप t की वैल्यू निकालिए, तो t की वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसको यहां लेके जाओगे v माइनस यू और अपोन में a, ये बाई फर्स्ट इक्वेशन। इस t की वैल्यू को आप इधर प्लेस कर दो, तो कैसे लिखो, s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2 u माइनस वी बाई 2 सॉरी a। ठीक है, क्लियर है। अब देखो तो क्या बना आपके पास, s तो ऐसे कैसे आ गया, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई की टर्म्स है, 2 और a को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2a, a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला पता है, आइडेंटिटी आपको, आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी a माइनस बी, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी के बदले में क्या है u प्लस बी, और a माइनस बी के बदले में u माइनस बी। तो आप क्योंकि a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो बात बराबर है, और ये एज इट इज रहेगा ऐसे कैसे, तो ये इस आइडेंटिटी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, इस 2a को इधर ले जाओ और u स्क्वायर को भी इधर ले आओ, तो आपके पास आया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को इधर भेज दो, तो ये बना यू स्क्वायर प्लस 2as।
देखो क्लियर हुआ, कितनी आसानी से हमने तीनों इक्वेशंस को डिराइव कर लिया। तो दोस्तों बहुत इजी है, दिखने में चैप्टर बहुत खतरनाक दिखता है क्योंकि फिजिक्स की स्टार्ट आपकी इसी चैप्टर से हो जाती है और फिजिक्स में मोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 4 से 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा ड्राइव करने के लिए, जिसमें सेकंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर बहुत बार पूछा गया है। थर्ड भी पूछा गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली सेकंड इक्वेशन बहुत बार पूछी जाती है। तो क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आइए, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।